हरियाणा की सियासत में मंगलवार के बहुत मायने हैं। यहां एक मंगलवार को सरकार में परिवर्तन हो जाता है, यहां एक मंगलवार को चेहरे बदल जाते हैं। और इस मंगलवार ये बड़ी खबर आई है, किरण चौधरी वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने जा रही हैं। ये बड़ी खबर, हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई देगा। किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। वो किरण चौधरी जो कैबिनेट मंत्री रही, वो किरण चौधरी जो विधायक दल की नेता रही, वो किरण चौधरी जो दिल्ली विधानसभा में उपाध्यक्ष रही, जिनकी बेटी लोकसभा की सांसद रही। चौधरी बंसीलाल के परिवार की विरासत, उस राजनीति को वो आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। और ये कब हो रहा है? जब भिवानी महेंद्रगढ़ सीट बीजेपी जीती। ये तब हो रहा है जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए। ये तब हो रहा है जब विधानसभा चुनाव के मुहाने पर हरियाणा खड़ा हुआ है। और ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को हरियाणा में बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके दो पहलू हैं। इस वक्त हरियाणा में जो कांग्रेस है वो इसे झटका मान भी रही है या नहीं, क्योंकि एक कांटा निकालने की परंपरा हम अक्सर सुनते आए हैं। तो कल सुबह बीजेपी ज्वाइन करेंगी किरण चौधरी। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, ये खबर हरियाणा की राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ी है, बीजेपी कांग्रेस के लिहाज से बहुत बड़ी है। किरण चौधरी कांग्रेस का दामन छोड़ रही हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका है। और किरण चौधरी जो है वो अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा के कमल के साथ जाने का मन बना चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है उसमें जो है वो किरण चौधरी बुधवार को कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी। दरअसल लोकसभा चुनाव का बिगुल जब बजा था, उसके बाद जब टिकटों का आवंटन हुआ था, उसमें जो है वो किरण चौधरी श्रुति चौधरी को भिवानी लोकसभा से टिकट चाहती थी, लेकिन श्रुति चौधरी का टिकट काट दिया गया था और राव दान सिंह कांग्रेस से भिवानी लोकसभा का चुनाव लड़े थे। और इसके बाद से लगातार जो है वो नाराज चल रही थी। और इसके अलावा कई बार ऐसी बयानबाजी भी सामने आई थी जिसमें साफ तौर पर जो है वो किरण चौधरी को कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने अपनी बयानबाजी में इस तरीके से जो है वो घेरा था। उसके बाद लगातार ये संकेत मिल रहे थे कि किरण चौधरी का लंबा सफर अब कांग्रेस में रहता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और अब जो है वो सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक किरण चौधरी जो है वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी। बुधवार को दिल्ली में जो है वो किरण चौधरी जो है वो कांग्रेस का दामन थामेंगी। श्रुति चौधरी जो किरण चौधरी की बेटी है, पूर्व सांसद है, वो भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी। कोई बड़ा झटका विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को हरियाणा में आज जो ये लगने जा रहा है। अभी जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से है, लेकिन पुख्ता सूत्र जो है उन्होंने साफ तौर पर ये जानकारी दी है और ये कहा है। एक सवाल है यहाँ पर कि ये जो किरण चौधरी की नाराजगी थी, श्रुति को टिकट नहीं मिला भिवानी महेंद्रगढ़ से, लेकिन तब किरण चौधरी कह रही थी कि हाईकमांड का आदेश सर माथे। ये नाराजगी के स्वर तेज हुए जब भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह की हार हो गई। उसके बाद जो स्वर थे, जो खुलकर बोला, जो बोला जाना था, वो किरण चौधरी ने उसके बाद कहा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो वो पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया उसके बावजूद किरण चौधरी ने ये कहा कि पार्टी हाईकमान का जो फैसला है उस फैसले का वो सम्मान करते हैं और पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। इसके बाद किरण चौधरी कई जगह पर प्रचार में नजर भी आई थी, लेकिन इन सब के बावजूद बार बार ये बात सामने आई कि किरण चौधरी जो है वो साथ नहीं दे रही है, कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं कर रही। जबकि किरण चौधरी का ये आरोप था कि उनकी अनदेखी की जा रही है, उनको प्रचार में बुलाया नहीं जा रहा, उन्हें किसी भी कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी जा रही। तो इस तरीके से जब तमाम चीजें जब लोकसभा के चुनाव का प्रचार चल रहा था तब देखने को मिली थी। इसके साथ ही जब नतीजे आए थे और राव दान सिंह जब चुनाव हार गए थे, इसके बाद ये आरोप लगा कि तोसाम विधानसभा क्षेत्र जहां से किरण चौधरी विधायक है, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो चुनाव हारे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। ऐसे में आरोप ये लगा कि किरण चौधरी ने मदद नहीं की, लेकिन किरण चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे
राव दान सिंह, वो अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारे, महेंद्रगढ़ से वो चुनाव हारे। न केवल महेंद्रगढ़ से बल्कि महेंद्रगढ़ जिले की बाकी जो विधानसभा क्षेत्र थे, चाहे वो नारनौल था, नांगल चौधरी था, अटेली था, वहां से वो चुनाव हारे। तो किरण चौधरी का ये कहना था कि तो शाम से वो चुनाव हारे हैं, लेकिन इससे पहले उम्मीदवार जो थे उनको ये देखना चाहिए कि वो अपने जिले से 26 सीटों से चुनाव हारे हैं। किरण चौधरी लगातार अपना जो दावा है या अपना पक्ष है वो रखती रही, लेकिन अब जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है, पुख्ता सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, उसके मुताबिक कांग्रेस को अलविदा कहने का मन किरण चौधरी बना चुकी है और अधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी सवाल इसमें एक सवाल है मेरा कि चौधरी भजनलाल का परिवार बीजेपी के साथ है, चौधरी देवीलाल का परिवार आंशिक रूप से रणजीत चौटाला को अगर हम मान लें, और पहले गठबंधन रहा वो भी किसी न किसी रूप में बीजेपी के साथ है। अब बंसीलाल उनका परिवार भी बीजेपी में जा रहा है। हरियाणा की सियासत में क्या क्या हो रहा है, क्या समझे इसे? देखिए, हरियाणा में राजनीतिक तौर पर एक बात कही जाती रही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल है, उनको राजनीति का पीएचडी हरियाणा में कहा जाता रहा है और उनको बड़े एक राजनीतिक दिग्गज के तौर पर उनकी पहचान रही। लेकिन पिछले 9.5-10 साल में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर या हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर जब मनोहर लाल 2014 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो मनोहर लाल ने भी कई ऐसे दाव खेले हैं कि उन्होंने कहीं न कहीं भजनलाल को ही पीछे छोड़ दिया है। राजनीतिक जो एक जिस तरीके का द्वंद्व रहता है राजनीति में, उसमें जो है वो उन्होंने आप देखिए, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला लोकसभा चुनाव से पहले उनका जो है वो निर्दलीय विधायक के तौर से इस्तीफा दिलवाना, उनको टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े कर लेना, उससे पहले दुष्यंत चौटाला के साथ 4.5 साल तक गठबंधन के साथ सरकार चलाना, कुलदीप बिश्नोई और जो भव्य बिश्नोई है उनके परिवार को भारतीय जनता पार्टी में लेकर आना। अब एक परिवार, बड़ा परिवार हरियाणा में बचा हुआ था जो था बंसीलाल परिवार। अब बंसीलाल परिवार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की या भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान की, इसके साथ साथ हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा केंद्रीय बिजली मंत्री हैं मनोहर लाल, उनकी बड़ी भूमिका है। इस तरीके के तमाम जो बड़े जो चेहरे भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा में आकर खड़े हुए, उसके पीछे उनका बड़ा जो है वो रोल है। भजनलाल को जिस तरीके से राजनीतिक पीएचडी कहा जाता है, राजनीति का पीएचडी उन्हें माना जाता है, ऐसे में अब मनोहर लाल भी किसी भी मायने में उनसे इस लिहाज से पीछे नहीं रहे। उन्होंने बड़े बड़े जो चेहरे थे वो आज भाजपा के साथ हरियाणा में खड़े कर दिए हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जो एक बड़ी मजबूती जो है वो मिली है हरियाणा में। लेकिन ऐसा लग रहा है, मतलब जिस तरीके से आज उदय भान उन्होंने जनता टीवी से बातचीत में कहा कि अगर किरण चौधरी को हरियाणा में भविष्य नहीं, हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य नहीं दिख रहा, तो जहां भविष्य दिख रहा है वो वहां तलाश लें। ये जो एक हम कांटा निकालने की परंपरा सुनते आए हैं, अगर हम उस कड़ी को देखें तो कांग्रेस में ये जो खबर है ये कई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर भी है, कांग्रेस के लिहाज से भी। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा कांग्रेस में पिछले 10 साल में जो गुटबाजी और धड़ेबाजी लगातार दिखती रही है, और उस गुटबाजी और धड़ेबाजी के चलते कई बड़े चेहरे कांग्रेस को अलविदा कहकर गए हैं। चाहे राव इंद्रजीत की बात करें या फिर हम चौधरी धर्मवीर सिंह जो अभी भिवानी से सांसद बने उनकी बात करें, या चौधरी बीरेंद्र सिंह हालांकि वापस कांग्रेस में लौट आए हैं उनकी बात करें, बड़े ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने 2014 से लेकर अब तक जो है वो कांग्रेस को अलविदा कहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। अब ऐसे में जो आज का उदय भान का बयान है कि उन्हें जहां भविष्य लगता हो वो वहां जा सकती है, उनको वहां चले जाना चाहिए, तो ये साफ है कि कांग्रेस का एक धड़ा चाहता भी यही था। जो किरण चौधरी ने फैसला लिया है उसकी उन्हें इंतजार भी था, एक धड़े को इंतजार था, क्योंकि उनके रास्ते का एक कांटा जो था वो कहीं ना कहीं अपने आप निकल रहा है, तो उनके लिए एक बड़ी राहत है। और एसआरके के नाम से जो ग्रुप बना, यानी शैलजा और किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला जो ग्रुप बना, उस ग्रुप में भी एक बड़ा डेंट है किरण चौधरी का कांग्रेस को अलविदा कहना, उस ग्रुप की एक बड़ा डेंट है। और दूसरा जो धड़ा है इस ग्रुप के, एसआरके ग्रुप के सामने जो दूसरा बड़ा गुट है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थकों का जो धड़ा है, उनके लिए बड़ी राहत है कि एसआरके गुट की एक कम से कम जो बड़ी नेता है वो जो है वो टूटी है।
भले ही वो उनके पास नहीं आई, लेकिन उनका टूटना उनके लिए एक बड़ी राहत है। और जो ये कांग्रेस की धड़ेबाजी है वरुण, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अब किरण चौधरी केवल एक नहीं है, किरण चौधरी के बाद कई और चेहरे भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि अभी कई ऐसे लोग हैं जो एसआर के गुट में तो नहीं है, लेकिन वो है दूसरे गुट में, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धड़े में माने जाते हैं। लेकिन वो भी इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी हुई उनकी जो अनदेखी है उसके चलते वो भी नाराज है। उन चेहरों में चाहे आप करण सिंह दलाल की बात कर लीजिए, कैप्टन अजय यादव की बात कर लीजिए, आप कुलदीप शर्मा की बात कर लीजिए, बड़े चेहरे हैं जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धड़े में, लेकिन इस बार उनकी जो अनदेखी है उससे कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं लगातार। पवन आप रहिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप रहिए हमारे साथ। एक बार स्पर्श के साथ चलते हैं, पास चलते हैं दिल्ली। स्पर्श, ये जो खबर है कि कल किरण चौधरी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाली हैं श्रुति चौधरी के साथ, एक दो और नामों की चर्चा चल रही है, क्या ये माना जाए कि हरियाणा की सियासत में जो हलचल है अब उसका एपिक सेंटर दिल्ली है और यहां पे कुछ बड़ा कल होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, बिल्कुल हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक रहा है और अब बड़ी खबर है, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हुई नजर आएंगी। और हम देख रहे हैं किस तरीके से नाराजगी किरण चौधरी की लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। किरण चौधरी मुखर होकर कांग्रेस के जो खिलाफ बयानबाजी है वो भी करती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल जो है वो देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आता है और साथ साथ टिकट वितरण को लेकर भी लगातार सवाल देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे थे। जब से टिकट कटी है श्रुति चौधरी की लोकसभा चुनाव में, तब से जो है इस तरह की बयानबाजी देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी और अब क्योंकि नाराजगी लगातार चल रही थी और अनदेखी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, तो अब ये बड़ा फैसला जो है लिया गया है किरण चौधरी की तरफ से, श्रुति चौधरी की तरफ से, कि वो भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल होती हुई नजर आएंगी। और हमने देखा था कि आज ही दोपहर हमने उदयभान, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे सीधे तौर पर बातचीत की थी और उनसे सीधा सवाल किया था कि जिस तरीके की जो बातचीत है या फिर कहें कि जिस तरीके के बयान किरण चौधरी के निकलकर सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस का भविष्य उन्हें दिखाई नहीं देता, तो उन्होंने मुखर होकर या फिर कहें कि उन्होंने सीधा पलटवार जो है किरण चौधरी के ऊपर कर दिया था कि उनको जहां भविष्य दिखता है वो जो है जा सकते हैं। यानी तलवारें किस तरह की किसी भी जो है नजर आ रही थी, ये जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट होता नजर आ रहा है। बड़ा सवाल ये है, अब बड़ा सवाल ये है कि जो मैसेज आता है एन एमिनेंट पर्सनैलिटी विल जॉइन बीजेपी, उसके लिए कितना इंतजार करना होगा? क्या कुछ कोई संकेत मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये मैसेज जल्द जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जो है ये ज्वाइनिंग देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है और कई जो सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के वो आज जो है इस ज्वाइनिंग को करवाते हुए नजर आ सकते हैं। न केवल किरण चौधरी बल्कि श्रुति चौधरी भी रहेंगे और उनके समर्थक भी जो है वो जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए जो है नजर आएंगे। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका जो है कांग्रेस को सीधे तौर पर जो है देखा जा सकता है। और न केवल किरण चौधरी की बात करें, श्रुति चौधरी की बात करें, बल्कि अब चूंकि विधानसभा चुनाव का बिगुल देखने को मिलता नजर आ रहा है, ऐसे कई नेता है जो कि टिकट वितरण से नाराज कहीं ना कहीं देखने को पिछले दिनों जो है मिलते हुए जो है नजर आए थे। लेकिन एक सेंधमारी जो है एसआर के गुट में, उसमें से वहां किरण चौधरी जो है जरूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हुई जो है नजर आ रही है। मैं लौटूंगा आपके पास पवन सिंवर। किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, सिर्फ यहीं तक? क्योंकि कुछ और नामों की चर्चा है, कुछ और नाम भी कल दिखाई दे सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं छन छन कर। बिल्कुल वरुण, जो पुख्ता जानकारी है वो फिलहाल यही है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस को अलविदा कहने का पूरी तरीके से मन बना लिया है और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आएंगी। लेकिन जो हम पहले बात कर रहे थे उसको अब मैं आगे बढ़ाते हुए जानकारी देना चाहूंगा कि कई चेहरे हैं जो एसआर के ग्रुप के साथ जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उनकी नाराजगी लोकसभा चुनाव के बाद से जो कांग्रेस में हुआ था उसके बाद उनकी भी नाराजगी जो है वो लगातार बनी हुई है। आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान का करनाल में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और धन्यवाद एक तरीके से कार्यकर्ताओं करने के नाम पे ये सम्मेलन शुरू हुए हैं। इस सम्मेलन में कांग्रेस के बड़े नेता और जिनका करनाल लोकसभा क्षेत्र से बड़ा राजनीतिक तौर पर उनका एक गहरा संबंध लोगों के साथ रहा है, वो है पंडित कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा जो है वो इस चुनाव में कहीं प्रचार में नजर नहीं आए और ना कल कार्यकर्ताओं का धन्यवाद सम्मेलन जो हुआ, सम्मान सम्मेलन जो कांग्रेस ने करनाल में किया उसमें नजर नहीं आए। इसी तरीके से
करण दलाल, इसमें काफी तरह से चंडीगढ़ में होने वाली कांग्रेस की बैठकों की बात कर लीजिए या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लीजिए, उनमें करण दलाल लगातार उनसे दूरी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही राजबब्बर को गुरुग्राम से टिकट दिया जाना कैप्टन अजय यादव को पूरी तरीके से अखरा है और इसका वो अपना दर्द जाहिर भी कर चुके हैं। कैप्टन अजय यादव भी आज लगातार जो वो कई कार्यक्रमों से अपनी दूरी बनाए हुए, नाराजगी उनकी बरकरार है। हालांकि अभी ये तीनों जो नाम है, चाहे संदीप शर्मा है, करण दलाल है, इन तीनों नामों के ऊपर अभी उनका क्या फैसला है, क्या वो कांग्रेस के साथ रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, ये चर्चाएं जरूर है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी पुख्ता नहीं है। लेकिन किरण चौधरी, श्रुति चौधरी पुख्ता तौर पर, साफ तौर पर जो जानकारी है उसके मुताबिक अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मन बना चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका है। कई बार कांग्रेस की जो नेता है किरण चौधरी, उनके सामने ऐसी मुश्किलें खड़ी हुई हैं जिनके चलते उन्हें इस कदम पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पहले लोकसभा में उनकी बेटी का टिकट काटा गया, इसके बाद उन्हें कई जगहों पर इस तरीके से उन्हें मीडिया के सामने आकर ये कहना पड़ा कि जो भिवानी लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो उन्हें कार्यक्रमों की जानकारी, प्रचार में उन्हें बुलाया नहीं जा रहा, और जब वो फोन करती हैं या जानकारी लेना चाहती हैं तो उनसे संपर्क तक नहीं किया जाता। जब ऐसी स्थिति बनती है पार्टी में तो फिर के सामने कोई बहुत बड़ा विकल्प एक तरीके से कांग्रेस में बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहे, ये बड़ा वो नजर नहीं आए। इसके चलते उन्हें ये भी कमी नहीं है, क्योंकि इतने बड़े नेताओं की इस तरीके से अनदेखी अगर हो रही है तो फिर जो वो कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। ये भिवानी में उन्होंने 2 दिन पहले बयान जो वो दिया था, तभी साफ हो गया था कि किरण चौधरी अब जो है वो अगली पारी दूसरी जगह से राजनीतिक पारी शुरू करने का मन बना चुकी है और उसकी अब लगभग मोहर जो है वो लगती हुई दिखेगी। जल्द जो है वो भारतीय जनता पार्टी का तख्ता श्रुति चौधरी और किरण चौधरी पहने हुए नजर आएंगी। तो ऐसे किरण चौधरी पहने हुए नजर आएंगी, तो ऐसे में ये साफ है कि अब कांग्रेस को एक बड़ा झटका किरण चौधरी, श्रुति चौधरी के रूप में लग रहा है और केवल ये एक पहला ही झटका होगा, इसके बाद कोई और झटके नहीं लगेंगे, ये भी कहना मुश्किल है। चूंकि कई कांग्रेस के नेता हैं जो भी नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी अगर बनी रही तो फिर कांग्रेस को इसके बाद भी कई बड़े झटके लग सकते हैं। मैं आपके पास लौटता हूं। स्पर्श, जब आज आपने बात की उदय भान से और उदय भान ये कहते हैं कि किरण चौधरी अपना भविष्य देख ले कहीं और, ये अपने आप में संकेत थे कि मामला किस स्तर तक खराब हो चुका है। और थोड़ी देर बाद ये जानकारी आ गई कि किरण चौधरी सीधा बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हैं। जो रिश्ते एसआरके गुट और हुड्डा गुट के बीच से वो जगजाहिर थे, लेकिन कैमरे पर सीधा सीधा ये कह देना कि अगर कहीं और भविष्य दिखाई दे रहे हैं तो चले जाए, इसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं तलवारें खींची हुई थी अंदर खाने की, किस तरीके से जो टिकट वितरण से लेकर जो बाकी चीजें देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। तस्वीरें वो भी याद होगी जब मंच पे राहुल गांधी बैठे थे और एक साइड जो है राव दान सिंह बैठे थे और एक साइड किरण चौधरी बैठी हुई नजर आ रही थी, और वहां पर भी हमने देखा था कि किस तरीके से नाराजगी किरण चौधरी की देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। तो तस्वीरें लगातार थी, बयानबाजी लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब चूंकि विधानसभा चुनाव का बिगुल देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, राज्यसभा चुनाव भी जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की जो एक बड़ी बैठक है वो देखने को जो है मिलती हुई नजर आई थी, और इस बीच अब जो किरण चौधरी है वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हुई नजर आएंगी। तो क्या कोई बड़ा वादा जो है उनके साथ में किया गया, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन उदय भान का जिस तरीके से बयान जो है निकलकर सामने आया, अपनी नेता के लिए वो सीधे तौर पर पार्टी में कह रहे हैं कि उनको जहां पर भविष्य सुरक्षित लग रहा है तो वो वहां पर अपना भविष्य जो है देखते हुए नजर आ सकती है। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से जो एसआरके गुट है और या फिर कहे कि जो दूसरा हुड्डा गुट देखने को मिलता नजर आता है, उसमें तलखी जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है, और उसी तलखी का भी नतीजा देखने को मिलता नजर आ रहा है कि विधानसभा चुनाव से एन पहले जो किरण चौधरी है, श्रुति चौधरी है, वो जो है यहाँ पर जो कांग्रेस है उसको छोड़ती हुई जो है नजर आएंगी। मैं बता दूं कि श्रुति चौधरी को टिकट दिलाने के लिए भी लगातार कवायद जो है एसआरके गुट करता हुआ जो है नजर आया था।
और हम ये भी जानते हैं कि आज उसमें कुमारी शैलजा की बात की जाए, फिर अन्य नेताओं की बात की जाए, उन्होंने कई सीनियर नेताओं से जो है बातचीत की थी। लेकिन अब जिस तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि एक रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं आलाकमान को जो है ठीक से नहीं भेजी गई है। तो ऐसे में अब चूंकि ये जो है राहें कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गई है कि किरण चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती हुई नजर आएगी, तो ये बड़ा झटका है। और इस झटके को कांग्रेस किस तरीके से जो है लेती हुई नजर आएगी, बेशक जिस तरीके से कहे कि और क्योंकि उस क्षेत्र से रामविलास शर्मा भी आते हैं, कांटा निकालने वाली बात या फिर कहीं हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी बात जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। एक गुट का एक कांटा जरूर निकलता नजर आ रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी नेता अगर जो कांग्रेस को छोड़ती हुई नजर आ रही है तो ये निश्चित तौर पर जो है एक झटका जो है सीधे तौर पर कांग्रेस को देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। जिस पर चाहता हूं मैं आपके पास पवन के पास चलते हैं। पवन, जब कांग्रेस लोकसभा में 0 से 5 तक आ जाती है, जब कांग्रेस को 46 विधानसभा सीटों में बढ़त मिल जाती है, जब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा हो रही है, ऐसे टाइम में किरण चौधरी का बीजेपी में जाना, कांग्रेस को छोड़ना, राजनीतिक लिहाज से समझ क्या कहती है? एक तो ये, और दूसरा, क्या उनके लिए वाकई ऐसे हालात बन गए थे कि वो पार्टी में अलग पड़ रही थी इसलिए उन्हें यह फैसला करना पड़ा? देखिए वरुण, जो 0 से 5 पर कांग्रेस हरियाणा में लोकसभा के नतीजों में लौटी है, इसमें कांग्रेस के किसी भी नेता का कोई बड़ा योगदान या बड़ा रोल नहीं है। इस बार जो चुनाव कांग्रेस का है वो जनता लड़ती हुई नजर आई। पूरे प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का चुनाव कांग्रेस के नेताओं के बलबूते पर नहीं बल्कि लोगों के बलबूते पर लड़ता हुआ जो है वो दिखा है। ये बात कांग्रेस के नेता भले ही कैमरे नहीं मानते हो, लेकिन जब कैमरे के अलग उनसे बात की जाती है तो कांग्रेस के नेता खुद ये मानते हैं कि उनकी तैयारी, उनकी मैनेजमेंट, उनका प्रचार ये मायने नहीं रखता। मायने ये रख रही थी कि इस बार लोग जो हैं वो नाराज थे, खासतौर पर हरियाणा और पंजाब में जिस तरीके से किसानों के लिए जो किसान आंदोलन हुआ था और जो कानून बने थे और एमएसपी की गारंटी की बात थी, खासतौर पर जो नाराजगी थी वो नाराजगी एक बड़ी वजह बनी कि कांग्रेस की वापसी हुई। और साथ ही साथ कांग्रेस को इस बात का भी एज हरियाणा में मिला, जिस तरीके से संविधान बदलने का जो एक प्रचार हुआ उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस सफल रही और कांग्रेस को इसका फायदा चुनावी नतीजों में मिला हुआ है, ये साफ हुआ है। ये बात जो है वो हरियाणा भाजपा के बड़े तमाम नेता मानते हैं कि इस चीज को भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस सफलता हासिल करने में सफल हुई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं का कोई इतना बड़ा योगदान या मैनेजमेंट या प्रभावी संगठन इसके पीछे वजह नहीं है। इसके पीछे वजह है, सबसे बड़ी वजह किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में बड़ी नाराजगी थी। दूसरा, संविधान बदलने वाला जो मुद्दा था उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बीजेपी से हटकर कांग्रेस के साथ लगे। और ये अब किरण चौधरी जो वो मानती हैं कि भले ही 5 सीट जरूर कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई है, लेकिन कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं थी। कांग्रेस ने इस तरीके से किसी रणनीति के तहत काम नहीं किया कि लोगों का मन जो बदला, उसमें कांग्रेस के पास मुद्दे थे, उन मुद्दों के चलते बहुत ज्यादा प्रभावी मुद्दे राज्य सरकार के खिलाफ रहे हो, जिनके चलते जो वो ये नतीजे आए। ऐसा नहीं है, हालांकि इसमें एक कारण ये जरूर है कि राज्य में 10 साल से जो भाजपा की सरकार है, कई ऐसे मुद्दे थे जिनके चलते लोगों में नाराजगी थी, लेकिन केवल उन्हीं मुद्दों के चलते ये नतीजे आए ऐसा नहीं है। लोग बदलाव के नजरिए से जो है वो वोट कर रहे थे और ये इसका फायदा कांग्रेस को हुआ है। दो ही पार्टियों के बीच में सीधी फाइट थी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला था और इसी के चलते कांग्रेस को इसका लाभ मिला है। लेकिन बड़ी बात है, जब कांग्रेस की वापसी 10 साल के बाद हुई है, 5 सीटों पर लोकसभा में कांग्रेस जो है वो चुनाव जीती है, 41 विधानसभा पर कांग्रेस को बढ़त है, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त है, यानी इंडिया गठबंधन हरियाणा में 40 सीटों पर बढ़त के साथ 47% के करीब वोट जो है वो लेने में कामयाब हुआ है। जब कांग्रेस की एक तरीके से वापसी हुई है, कांग्रेस का अच्छा टाइम। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी कैप्टन साहब, ये खबर कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस के लिहाज से, हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से कितनी बड़ी खबर या कितना बड़ा नुकसान आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, नुकसान तो है, इससे नुकसान क्यों नहीं है।
क्या कैप्टन साहब आपको वजह लगती है कि ऐसी परिस्थितियां बन गई कि जब चुनाव के मुहाने पर पार्टी खड़ी है और वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा है ना कि तो हमारे जो प्रभारी जी हैं जी, वो जवाब दे सकते हैं, मैं क्या जवाब दूंगा उसके बारे में। जो उनकी कार्यशैली है उसके बारे में प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। आज प्रदेश अध्यक्ष ने जनता टीवी से दोपहर में बातचीत में कहा उदय भान जी ने कि किरण चौधरी को जहां अपना भविष्य सुरक्षित दिखता हो वहां वो चली जाए। इस तरह की टिप्पणी आई और हम तक ये बात आ गई। इतनी तलखी हो जाना, मतलब आपको क्या लग रहा है, ऑल इज वेल नहीं था क्या? नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, किरण चौधरी की बात करो भी, लेकिन देखो नाराज थी पार्टी से और नाराजगी की वजह से वो जा रही हैं। उनकी जो है बेटी की जो है टिकट जो कटी थी उससे वो जो है नाराज थी। टिकट तो मेरी भी कटी है, लेकिन हम तो पार्टी में रहने वाले आदमी हैं, हम तो पार्टी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कष्ट तो हमें भी है ना कैप्टन साहब। लेकिन जब 2 ये सीट हमारी कम होगी जी, एक भिवानी की कम होगी और एक गुड़गांव की कम होगी जी, ये जो है। लेकिन हम तो क्या है कि जैसे बंधे हुए हैं गांधी नेहरू फैमिली से 70 साल से हमारा नाता रहा है, कभी पार्टी बदली नहीं है, तो कष्ट तो हमें भी काफी है। लेकिन अब हमें तो पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी हम छोड़ेंगे नहीं, हमने तो यही रहना है। रिजल्ट आने के बाद कई बड़े नेता, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, अब किरण चौधरी, टिकट वितरण, सही टिकट ना बांटना, सही फीडबैक ना पहुंचाना, ये तमाम बातें उन्होंने खुलकर कही हैं। क्या आप मानते हैं कि एक ये अगर फैसला सही उस टाइम लिया जाता तो शायद आज ये परिस्थिति ना बनती? अब इससे तो आप ही अपना अंदाजा लगा लो, मैं क्या कहूँ इसके बारे में, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने आपको बता तो दिया ना जी कि जो उनकी टिकट कटी उससे वो आहत थी। नहीं, आहत तो आप भी थे ना सर, लेकिन आपने कोई फैसला थोड़ी लिया। और आहत तो आप भी थे, आपने कोई फैसला थोड़ी लिया ऐसा। देखो, आपकी हर एक आदमी की अपनी अपनी कार्यशैली होती है और मैं तो जो है सोनिया जी से मिलूंगा और राहुल जी से मिलूंगा और इस बारे में बातचीत करेंगे, हाईकमांड से बात करेंगे कि इस मामले में जो है उसके बाद ही मैं कुछ कह सकूंगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, पार्टी छोड़ने का कोई सवाल नहीं है जी, पार्टी में रहना है, क्योंकि पूरी जिंदगी लगा दी पार्टी में। हमारे परिवार का तो 70 साल से जी पार्टी में नाता रहा है, तो एकदम तो क्या फैसला नहीं दे सकते, लेकिन आज तो हम भी है ना। आप बहुत सीनियर नेता हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, प्रभारी की वर्किंग से सेटिस्फाई नहीं है, ये कहना सही होगा? हाँ, मैं बिल्कुल उनकी वर्किंग से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्या ये वाली बात आपने हाईकमांड तक पहुंचाई, जो वर्किंग स्टाइल है प्रभारी का? ये हमारा अंदरूनी मामला है जी, बातचीत करेंगे। अच्छा, बिल्कुल अंत में ज्यादा परेशान ना करते हुए मुझे ये बताएं कि ये किरण चौधरी का फैसला, मतलब ये मामला टल भी सकता था क्या? अब मैं इसके बारे में क्या कह सकूँ, ये तो जो हमारे प्रधान जी हैं वो कह रहे हैं कि वो जाना है चले जाएं। जो हमारे अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं वही बात करें, उससे मैं उनसे बात नहीं करूंगा जी। उनकी जिम्मेवारी है बात करने की। आप पार्टी में बने रहेंगे कैप्टन साहब, ये क्लियर है? हाँ, मैं पार्टी में बना रहूंगा, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। हमारे जो है सिद्धांत है और जो बीजेपी की विचारधारा से मेरी विचारधारा नहीं मिलती है, तो मैं तो और दूसरी बात ये है कि सोनिया जी से एक लंबा उनके साथ एक जुड़ा रहा हूँ और उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है मेरा, और अभी राष्ट्रीय चेहरा बना रखा है पिछड़ा वर्ग का। तो मैं सोचता हूँ कि अभी मेरा अभी फिलहाल तो कोई विचार नहीं है जी। चलिए, फिलहाल कोई विचार नहीं है, ये आपने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अजय यादव जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। कैप्टन अजय यादव हमारे साथ थे, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए, उनके पास लौटते हैं। पवन, अभी जैसे हमने सुना
फिलहाल कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं कि हम तो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल शब्द जोड़ दिया है इसमें। ये कयास खत्म नहीं होते हैं ऐसे। बिल्कुल वरुण, मैं आपको पहले ही जो जानकारी साझा कर रहा था वो यही जानकारी थी कि कैप्टन अजय यादव का दर्द आपने अभी सुना है, और कैप्टन अजय यादव साफ तौर पर प्रभारी की वर्किंग से संतुष्ट नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष का जो जिसको किरण चौधरी को लेकर जो बयान है कि जिसको जहां जाना है वहां चले जाएं, इस बयान से भी वो संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि जब प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके से कह रही हैं तो कहीं ना कहीं साफ है कि कैप्टन अजय यादव जो है वो नाराज हैं, उनको भी टिकट नहीं मिलने का दर्द है, उनकी अनदेखी जो हुई है उसका दर्द आज भी बरकरार है। और कैप्टन अजय यादव ने जो सबसे बड़ी बात कही वो उनका ये कहना कि फिलहाल तो मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं, विचार नहीं है मेरा कोई पार्टी छोड़ने का। मैं सोनिया गांधी से करीबी हूं उनका, या फिर मेरा संबंध है नेहरू परिवार से, पुराना संबंध उन्होंने बताया है। लेकिन ये संबंध राजनीति में तभी तक वरुण टिकता है जब तक आपको मान सम्मान मिलता रहे, आप की बात को सुना जाए, आपकी बात को जो वो तवज्जो दी जाए। लेकिन अगर राजनीति में बात अगर आपकी नहीं सुनी जाए, तवज्जो ना दी जाए, तो फिर तमाम बड़े चेहरे, चाहे आप अशोक तंवर को ले लीजिए जो राहुल गांधी के करीबी। पवन, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं वापस लौटूंगा। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ जुड़ गए। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सुनीता जी, ये खबर कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, हरियाणा की राजनीति के लिहाज से इस खबर को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ऐसा है कि एक काफी वरिष्ठ नेता हैं और उनकी बिटिया जो है वो पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं। ऐसे उसमें अगर वो हमारी विचारधारा से इत्तेफाक रखते हुए भारतीय जनता पार्टी में आती हैं तो मुझे लगता है कि हम सब उनका स्वागत करेंगे। और अगर ये आधिकारिक रूप से कहीं पर अगर इस बात की पुष्टि होती है तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक अच्छा रहेगा। इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्द जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और अगर इस तरह से किसी एक बड़ी पार्टी के, नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और उस विचारधारा को छोड़कर हमारी विचारधारा से जो है वो इत्तेफाक रखते हुए अगर किरण चौधरी जी और उनकी बेटी जो है हमारी पार्टी में आती है तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। भजनलाल परिवार के बाद अगर अब हम ये मान लें कि बंसीलाल परिवार भी, उनकी विरासत वो बीजेपी से जुड़ रही है, मजबूती मिलेगी पार्टी को? हाँ बिल्कुल मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उनका बड़ा उस एरिया में जो है वर्चस्व है उनका, और वैसे भी काफी समय से वो राजनीति में है, राजनीति की बारीकी है, और जो है पूर्व में वो मंत्री भी रह चुकी हैं हरियाणा में, और उन्होंने दिल्ली की राजनीति भी की है, हरियाणा की राजनीति भी है, और एक ऐसे परिवार से जो समझती है। तो मुझे लगता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए अगर हमारी पार्टी में वो आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी, अक्सर ये कहा जाता है हरियाणा बीजेपी के लिए कि वो बाहरी लोगों से ओवरफ्लो है हरियाणा में, उस कड़ी में और नेता जुड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि पार्टी के जो अपने नेता हैं वो नजरअंदाज होते हैं, बाहर के नेता जुड़ते हैं? तो देखिए, परिवार बड़ा परिवार है, और आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो परिवार बढ़ता है तो मुझे लगता है कि जो है सभी जो सदस्य हैं उनको उनका स्वागत करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी जुड़ने के लिए। सुनीता दुग्गल भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद हमारे साथ थी, जो ये बात रख रही थी कि परिवार है, उसमें कोई जुड़ता है तो उससे कोई समस्या नहीं है। दोनों हमारे जो विशेष संवाददाता हैं वो जानकारी भी दे रहे हैं दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक, उनके साथ हम बने हुए हैं। एक बार हम स्पर्श के पास चलते हैं। स्पर्श, अभी दीपक बाबरिया का जिक्र हुआ, आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे, उनकी वर्किंग पे सवाल उठा रहे थे। दीपक बाबरिया से आपका राब्ता होता रहता है अक्सर। दीपक बाबरिया की वर्किंग हरियाणा में कांग्रेस में कुछ नेताओं को बिल्कुल रास नहीं आई है, और हमने अतीत में देखा कि कई ऐसे प्रभारी थे जिनको पूछा ही नहीं जाता था। ये वाला मैटर जो है ये थोड़ा उल्टा हो गया है। देखिए, बिल्कुल दीपक बाबरिया की वर्किंग स्टाइल को लेकर सवालिया निशान थे, और उसके पीछे कारण भी है। हमने देखा कि जब एसआरके की यात्रा शुरू होने वाली थी, उन्होंने कह दिया कि मुझे जानकारी नहीं है, और कोई इजाजत भी जो है इस तरह की यात्रा की एआईसीसी से नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने वो फैसला जो है पलटा था,
तो वो भी अगर बात करें तो लगातार जो तलखी है उस तरह की जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती थी, और वर्किंग जिस तरीके से दीपक बावरिया की थी उसको लेकर सवाली निशान हर पार्टी स्तर पर बात करें तो कैप्टन अजय यादव की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें, वो जो है कहीं ना कहीं अंदर खाने उठाते हुए जो है नजर आते थे। लेकिन इस बार हमने देखा किस तरीके से जो टिकट वितरण देखने को मिलता हुआ नजर आया, वहां पर जो है सीधे तौर पर जो सवाली निशान है वो उठते हुए जो है नजर आए। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये रहेगा वरुण कि 26 तारीख को बैठक है, बैठक में राहुल गांधी रहेंगे, बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, फायरवर्क्स वहां कहीं ना कहीं देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे, एक दूसरे खेमे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वहां पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगी। एसआर के गुट में से किरण चौधरी चली गई है, तो बाकी जो नेता वहां पर मौजूद रहेंगे वो सीधे तौर पर जो है हुड्डा गुट पर आरोप लगाने की कोशिश जो है करते हुए नजर आएंगे कि आखिरकार जब सर्वे कराया गया था तो वहां पर जिस तरीके से किरण चौधरी कहती है कि श्रुति चौधरी को टिकट मिलनी चाहिए थी सर्वे के अनुसार, लेकिन फिर भी वहां पर जो है टिकट नहीं दी गई। 5 सीटें बेशक आई हो, लेकिन कांग्रेस की स्थिति और ज्यादा बेहतर हरियाणा में देखने को मिलती भी जो है नजर आ सकती थी। इस तरह की बातें कांग्रेस के जो अन्य नेता है वो करते हुए जो है नजर आते हैं। जिस तरीके से आज बयान आया उदय भान का, उन्होंने कह दिया किरण चौधरी को जहां जाना है वो जा सकती है। ये तमाम चीजें अब राहुल गांधी के सामने आएंगी 26 तारीख को, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने आएंगी 26 तारीख को, तो वहां पर किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये तमाम चीजें जो है महत्वपूर्ण रहेंगी। अब जी स्पर्श में आता हूं पवन, अब एक सवाल और, मतलब एक जो चर्चा इस समय तैर रही है कि राज्यसभा का जो चुनाव होना है हरियाणा में, उसमें किरण चौधरी जो है वो फ्रंट रनर के तौर पर हैं। बीजेपी में ऐसा होगा कि अचानक से कोई बाहर से आया और उन्हें सीधा राज्यसभा सांसद बना दिया जाए, जबकि अपने कई नेता वहां पर जो हैं सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यही इक्वेशन फिट बैठती हो, यह भविष्य का सवाल है, लेकिन इसकी चर्चा इस वक्त हो रही है। बिल्कुल, देखिए अब भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा का जो विधानसभा का जो चुनाव है वो बड़ा रण है, और तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सत्ता में आने के लिए तमाम तरीके की रणनीति अख्तियार कर रही है। इसी कड़ी में अब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का जो फैसला एक तरीके से किरण चौधरी ने आधिकारिक तौर पर कर लिया है। हालांकि अभी पार्टी का पटका पहनना बाकी है, महज औपचारिकता जो है वो बाकी है। लेकिन ये राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 2 साल के करीब का कार्यकाल है। अप्रैल 2026 तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कार्यकाल है वो बचा हुआ है, यानी करीब 2 साल का कार्यकाल उनका बचा है, और वो लोकसभा में सांसद बन गए हैं, लिहाजा अब सीट जो है वो उनकी खाली हुई है और 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। इसमें कई तरह की लॉबिंग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के भी नाम जो है वो उस सूची में शामिल है कि जो वो इन नेताओं को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन अब जब किरण चौधरी श्रुति चौधरी बीजेपी ज्वाइन कर रही है तो निश्चित तौर पर यह भी एक कयास है कि श्रुति चौधरी को जो है वो राज्यसभा में भेजा जा सकता है। हालांकि बीजेपी का जो एक पुराना जिस तरीके का कल्चर रहा है, बहुत जल्दी पार्टी में आने वाले नेता को इस तरीके से तुरंत जो है वो कोई किसी ओहदे पर नियुक्ति मिले, ऐसा बहुत कम होता है। हालांकि हुआ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। चौधरी बीरेंद्र सिंह इसके उदाहरण है। चौधरी बीरेंद्र सिंह को राज्यसभा में भेजा गया, केंद्र में मंत्री बनाया गया। तो ये कोई चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, कई ऐसे चेहरे हैं जिनको जब बीजेपी में वो आए तो उसके बाद उनको राज्यसभा का टिकट देकर उन्हें राज्यसभा में भी पहुंचाया गया है। तो ऐसे में किरण चौधरी या श्रुति चौधरी के लिए ये वाली जो राज्यसभा की जो सीट है जिसका 2 साल का कार्यकाल बचा है, ये उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका जरूर है कांग्रेस को। और कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले इतने बड़े नेता का पार्टी से चले जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा आत्ममंथन इसके ऊपर होने की भी जरूरत है। और 20 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलकर सरकार के अल्पमत में होने का दावा जो है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हीं की पार्टी की विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी 20 तारीख को राज्यपाल से होने वाली मुलाकात है, उससे पहले कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका है। मैं लौटता हूं आपके पास। केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हरियाणा कांग्रेस के, और हमारे साथ कृष्ण ढुल जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आप दोनों का स्वागत है। केवल ढींगरा साहब, आप खुश होंगे इस खबर को सुनकर कि किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं? नहीं, देखिए कुछ तो कौन होता है। सवाल ये है कि अगर श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिला हाईकमान
बार हारी थी, तो एआईसीसी का क्राइटेरिया था जो जो 2 बार चुनाव हारे हैं उनको किसी को टिकट नहीं दी। उसका उदाहरण चंडीगढ़ के मिस्टर पवन बंसल भी हैं, वो 2 बार वरिष्ठ नेता है एआईसीसी के, और वो भी 2 बार चुनाव हारे थे तो उनका भी टिकट कटा था। तो इसी तरह से श्रुति चौधरी का भी हाईकमान में टिकट काटा था क्योंकि 2 बार चुनाव हारी थी। तो ये क्राइटेरिया एआईसीसी के द्वारा था, इसका मलाल उनको जरूर था। तो वो लगातार ये बात कर रही थी कि इनको टिकट मिलती तो वो जीतती, लेकिन वो 2 बार हारी थी श्रुति चौधरी। उनको फिर भी अपनी बात हाईकमान पे रखनी चाहिए थी। वो मीडिया में बात लगातार रख रही थी, हाईकमान में नहीं रख रही थी, क्योंकि उनको वहां की क्राइटेरिया मालूम था। फिर भी अगर वो ज्वाइन करती है तो वो उनकी मर्जी है, और भाजपा उनको राज्यसभा में लेके जाए या उनको प्राइम मिनिस्टर बनाए वो भी उनकी मर्जी है। ये उनका पर्सनल फैसला हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विचारधारा के हिसाब से पार्टी को साथ जिन्होंने काम किया उनको अपनी विचारधारा के साथ चलना चाहिए, ना कि विचारधारा के विरुद्ध चलना चाहिए। अब भाजपा की विचारधारा अलग है और कांग्रेस की विचारधारा अलग है, तो अब ये उनका अपना निर्णय होगा कि वो किस तरह से निर्णय लेती है। लेकिन सवाल इसमें यही है कि अगर किसी का 2 बार टिकट कटता है तो वो हाईकमान का क्राइटेरिया था, ना कि हरियाणा कांग्रेस का किसी की बात। मेरा सवाल ये है ढींगरा साहब आपसे कि अब आपको बहुत ज्यादा टीवी पर बैठकर सफाई नहीं देनी पड़ेगी किरण चौधरी के जो बयान आ जाते थे मीडिया में, एक तो वो, दूसरा ये कि चौधरी बंसीलाल की विरासत उनके जाने से नुकसान होगा या नहीं होगा पार्टी को? देखिए, पहली बात तो ये है, हम प्रवक्ता हैं, हमें हमेशा करना ही है, सब जवाब आपके देने ही है। और दूसरी बात ये कि बंसीलाल की विरासत अकेली किरण चौधरी नहीं है, उनके बेटे भी हैं, उनके पोते भी हैं, वो भी रणवीर महेंद्रा जी कांग्रेस में है, उनके बेटे अनुज जी हैं वो कांग्रेस में है। तो अब ये नहीं कह सकते कि उनकी विरासत खत्म हो गई। बंसीलाल जी की विरासत अभी भी कांग्रेस के अंदर ही है, लेकिन आप जहां तक उनको समझ रहे हैं कि वो बीजेपी में ज्वाइन ही कर चुकी हैं, अब वो ज्वाइन करेगी तो देखा जाएगा। अच्छा, आपके पास कोई जानकारी नहीं है ऐसे फिलहाल? नहीं, मेरे पास कोई जानकारी। ठीक है, कृष्ण ढुल साहब जुड़े हुए हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ढुल साहब, आपसे सवाल ये है कि बीजेपी में आ रही है किरण चौधरी, कितना फायदा? नहीं, देखिए, ये नुकसान और फायदे की बात नहीं है, पर निश्चित तौर पर उनका जो अनादर पिछले दिनों से जो लगातार हो रहा था, और भाई आपने देखा होगा भी 3-4 दिन पहले आपके चैनल पे ही कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी मेरे साथ बहस कर रहे थे, और उन्होंने उनको ये कह दिया था कि जाना चाहे तो चली जाए। मतलब जाने से पहले ही उन लोगों ने उनकी कदर करनी बंद कर दी थी। और कार्यकर्ता के तौर पर अगर किसी पार्टी में कार्यकर्ता की पहचान है और उसका मान सम्मान है, तो भारतीय जनता पार्टी और इससे बढ़ के कोई पार्टी है ही नहीं। और हमारे लिए, हमने सबको कहा है, हमारे लिए दल नहीं देश बड़ा है, हम दल से ऊपर बढ़कर बात करेंगे। देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो भी आना चाहता है हम स्वागत करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आना चाहे तो आ जाए, केवल ढींगरा जी आना चाहे तो आ जाए। केवल जी के साथ बोलने वाले बहुत सारे प्रवक्ता, रंजीता मेहता, परवीन अत्रे, वंदना पोपली, तरुण भंडारी, ये सब हमारे पास आ चुके हैं। अकेले किरण, चलिए, बड़ी खबर आ रही है, अपडेट कर रहे हैं। बड़ी खबर, कल सुबह 10 बजे बीजेपी ज्वाइन करेंगी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कल सुबह 10 बजे पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में किरण चौधरी, श्रुति चौधरी शामिल होंगी, और हरियाणा बीजेपी के भी कई वरिष्ठ नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको दे रहे हैं। समय आ गया है, कल सुबह 10 बजे बीजेपी ज्वाइन करेंगे किरण चौधरी, श्रुति चौधरी। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं, और हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। चलिए, ढुल साहब अपनी बात पूरी करिए। मेरा ये कहना था भाई कि जिस प्रकार से पिछले दिनों से घुटन महसूस कर रही थी किरण चौधरी जी, और जैसे उन्होंने कहा कि अशोक बावैया जी जो इनके प्रभारी हैं वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बोली बोल रहे हैं, तो प्रभारी को तो निष्पक्ष होना चाहिए। प्रभारी ने जिस प्रकार से अपना एक तरफा यहाँ माहौल बनाया और 10 सीटों में से 7 सीटें
मैं केवल जी ने पिछले दिनों एक बहस में मुझे बताया था और आपके चैनल पर ये चर्चा हुई थी कि 7 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पाती हरियाणा में, 3 सीटों में से एक सीट कुरुक्षेत्र की इनके गठबंधन में चली गई। 2 व्यक्ति अपनी सीट खुद लेकर के आए थे, अपनी टिकट, उसमें शैलजा जी और महेंद्र प्रताप जी थे। बाकी 7 सीटों की हार और जीत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खाते में ठीक जाने जाएगी और जानी जाएगी। लेकिन ये तय है हरियाणा में कि अगर किसी को भी कांग्रेस में रहना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अस्तित्व के रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति उसको चुनौती देगा तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और आखिरी बात मैं अपनी बात करूंगा यहाँ कि जो लालों के लाल है मनोहर लाल, उन्होंने अपनी एक 10 वर्षीय योजना में जो मनोहर जी ने काम किया है कि जो 3 लाल होते थे हरियाणा की राजनीति में, देवीलाल, बंसीलाल और भजन लाल, उन सबके परिवारों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा करके एक जो लालों के लाल होने का सबूत दिया है, वो आज ये मानेगा पूरा हरियाणा कि अगर कोई हरियाणा में लालों का लाल है तो वो मनोहर लाल है। ठीक है ढींगरा साहब, बस अंत में यही पूछ रहा हूं मैं आपसे, अब तो 10 बजे का तय हो गया है मामला, नुकसान है हरियाणा में या कांटा निकल गया? देखिए, सवाल नुकसान या कांटे का नहीं है, सवाल विचारधारा का है। अगर किसी की विचारधारा ही मतलब अलग मन उस पे जा रही हो तो फिर उसका तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात है, एक क्राइटेरिया जो कांग्रेस का होता है, जो उसको एआईसीसी के क्राइटेरिया को फॉलो ना करे तो फिर उसका क्या इलाज है। अब वो तो इनको अपनी बात कांग्रेस पार्टी की हाईकमान पे रखनी चाहिए थी, नहीं रखना चाहती तो फिर उनकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ढींगरा साहब और कृष्णुल साहब आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी जुड़ गए हैं कुछ बड़ी अपडेट के साथ। शशि जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बड़ी खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? ये जो 9 बजे की जो सूचना आई थी जी, तो अभी बहुत ही पुख्ता और बहुत ही कह सकते हैं आधिकारिक तौर पे, आधिकारिक कहना शायद मुनासिब ना हो, लेकिन हाईली प्रेस सोर्सेस क्या, बीजेपी हेडक्वार्टर, दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी अपने सभी समर्थकों और भिवानी जिले के जो उनके पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी लोगों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। खास बात ये है कि इनको बीजेपी में ज्वाइन करवाएंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। अब आप इसका मतलब समझिए, मनोहर लाल खट्टर, अभी इसका मतलब ये है कि केंद्रीय या हाई कमान की तरफ से हरियाणा की पूरी रणनीति तय कर रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर समेत दूसरे बड़े लोग होंगे वहां पर, लेकिन मुख्य तौर पर मनोहर लाल खट्टर जी ही किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जी को बीजेपी में शामिल करवाएंगे। अब रंजीत चौटाला, देवीलाल के पुत्र, कुलदीप बिश्नोई, बब बिश्नोई, भजन लाल के वंशज और बंसी लाल की जो पीढ़ी है या जो विरासत है उसे संभाल रही थी किरण चौधरी और उसके बाद श्रुति चौधरी। यानी कि मनोहर लाल खट्टर जी ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के तीनों लालों को बीजेपी के झंडे के नीचे मतलब लाने में सफल हो गए। ये शशि जी, आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। बड़ी खबर है, किरण चौधरी का इस्तीफा आ गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, किरण चौधरी का इस्तीफा जो है वो आ चुका है। स्पर्श एक जानकारी दे रहे जी, स्पर्श बोलिए। देखिए, बिल्कुल किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का रेजिग्नेशन लेटर जो है जनता टीवी के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है। कुछ देर में हम दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने जो पूरी जो चिट्ठी है वो लिखी है कि किस तरीके से जो वो रेजिग्नेशन है वो जो है देती हुई जो है नजर आ रही है। अगर उसको पढ़ के बताएं कि उस लेटर में जो क्या कुछ जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण तौर पर जो है देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी मेंबर के तौर पर वो लॉयल और जो है पार्टी के साथ खड़ी हुई जो है पिछले 40 साल से जो है देखने को, यानी 4 डिकेड से जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। और वो एक बड़ी रिच लेगेसी जो है वो चौधरी बंसीलाल के जो परिवार है
उसकी जो है वो जो है संभालती भी जो है नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस हरियाणा में जो है चलती भी नजर आ रही है, उसमें जो है जो इस तरीके की जो सिंसियर वॉइस होती है, यानी जो खुद को सिंसियर कह रही है, उसका जो जगह है वो देखने को जो है नहीं मिलती हुई जो है नजर आती है। तो इसलिए जो है वो जो है कहीं ना कहीं इसका जो पार्टी है मैं एक मिनट आपको रोक लूं, ये और मैं इसमें शशि जी के पास भी जाऊंगा। इस रेजिग्नेशन में एक लाइन लिखी है शशि जी कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को व्यक्तिगत जागीर के रूप में चलाया जा रहा है, जिसमें मेरी जैसी ईमानदार आवाज के लिए कोई जगह नहीं है। शशि जी, ये सीधा सीधा हमला है। देखिए, जो हरियाणा की राजनीति है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस अदर्स के बीच में, अब अदर्स में कौन, एसआर के, यानी कि शैलजा जी, रणदीप हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला जी और किरण चौधरी जी। अब किरण चौधरी सीधे सीधे टक्कर लेती नहीं है, शैलजा जी सोफिस्टिकेटेड वे में बोलती हैं, रणदीप जी भी अपना हिसाब किताब से बोलते हैं, किरण चौधरी खुल्लम खुल्ला मतलब ताल ठोक कर करके अगर कोई चैलेंज करता रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो वो किरण चौधरी करती रही है। इसलिए जो एक लाइन उन्होंने लिखा है वो कभी भी कुछ कहने में गुरेज नहीं करती रही है, वो जो कहना है खुल करके कहती है। और जाते जाते भी उन्होंने ये कह दिया, ये जो जागीर है ये सीधा सीधा इशारा है भूपेंद्र सिंह, सीधा सीधा इशारा है भूपेंद्र हुड्डा की तरफ। तो वो जाते वक्त भी कह रहे कोई नई बात नहीं है, लेकिन अधिक में उन्होंने कर दिया। चलिए स्पष्ट कुछ और जानकारी, क्योंकि अब तो इस्तीफा आ गया है, कल सुबह ज्वाइनिंग है, ये सब कुछ स्पष्ट है, इसमें अब कुछ आधिकारिक जो है वो बचता नहीं है, सिर्फ पटका पहनना बाकी है। देखिए 9 बजे के आसपास समर्थकों को कहा गया है वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पहुंचे और पूरे बड़े दल बल के साथ जो है किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जो है शामिल होती नजर आएंगी। ये लाइन आपने जो बताई वो महत्वपूर्ण है वरुण, और उसमें ये भी लिखा गया जिस तरीके से किरण चौधरी हमेशा ये कहती है कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको खत्म करने की जो कोशिश है या उनके जो राजनीतिक जो विरासत है उसको खत्म करने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही थी। वो आज जो किरण चौधरी का ये पूरा रेजिग्नेशन लेटर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसमें दूसरे पहरे में लाइन जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। एक गुट की कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आ रही है और उसके चलते जो उनकी राजनीतिक विरासत है उसको खत्म करने की कोशिश वहां पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। वो अपने जो समर्थक है उनकी आवाज उठाने के लिए जो है कार्य करती रहती है, लेकिन इस तरीके के हालात है कि वो अपने समर्थकों की आवाज नहीं उठा पा रही है, इसलिए एक नई शुरुआत जो है करती हुई जो है नजर आ रही है। ये जो पूरा पत्र में जो है बातें जो है फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जी, श्रुति चौधरी ने जो लिखा है वो इस्तीफे की वही लाइन है, लेकिन उसमें एक भाषा अलग है। उसमें लिखा है श्रुति चौधरी ने कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी दुर्भाग्य से एक व्यक्ति केंद्रित हो गई है, जिसने अपने स्वार्थ और हितों के लिए पार्टी के हितों से समझौता किया। अब मेरे लिए आगे बढ़ने का समय है। ये बातें लिखी है। एक बार पवन के पास चल रहे हैं। पवन, लगभग एक ही जैसा पत्र है। किरण चौधरी ने खुलकर लिख दिया कि जागीर बन गई और श्रुति ने लिखा कि एक व्यक्ति केंद्रित हो गई पार्टी। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से किरण चौधरी कांग्रेस में रहते हुए लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई आरोप लगाती रही हैं। कांग्रेस पार्टी में तमाम जो फैसले हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी मनमर्जी के लेते हैं और पार्टी में बड़े नेताओं की जो वो अनदेखी की जाती है। इस तरीके के कई बार आरोप जो वो किरण चौधरी पहले ही लगा चुकी हैं और अब जब लोकसभा के चुनाव का प्रचार चल रहा था उस दौरान भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के ऊपर किरण चौधरी ने सीधे सीधे हमले जो है वो किए हैं। अब जो उनका जो रिजाइन है उसमें भी साफ तौर पर जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर निशाना जो है वो साधा गया है और पार्टी के ऊपर एक तरीके से पार्टी के तमाम फैसले निजी हित के हिसाब से लिए जाने की बात का जिक्र इसमें किया गया है। तो साफ है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह जो है वो इस रेजिग्नेशन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बने हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लगातार किरण चौधरी का जो आंकड़ा है वो पिछले 10 साल से ही 36 का आंकड़ा जो है वो रहा है और इसी के चलते एक एसआर के गुट अलग बना और एसआर के गुट में शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी तीनों ने मिलकर पार्टी को आज वो एक अलग दिशा में काम करने की कोशिश की। लेकिन अब एसआर के गुट की एक कड़ी यानी किरण चौधरी जो है वो अब टूट चुकी है और पार्टी में
जो उनका पद था श्रुति चौधरी के पास, उससे इस्तीफा दिया है और किरण चौधरी ने भी अपना इस्तीफा जो है वो दिया है और सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही पार्टी छोड़ने का जिम्मेदार ठहराया है। जी शशि जी, अब ये तो कुल मिलाकर अब ये था कि भाषा तो एक ही जैसी है, व्यक्ति केंद्रित या एक व्यक्ति की जागीर बन गई जैसी बात है। सवाल ये है कि जब कांग्रेस 0 से 5 पर आई, 46 सीटों पर बढ़त मिली, वोट परसेंटेज बढ़ गया उसका, ऐसे समय में किरण चौधरी का बीजेपी में आना ये राजनीतिक लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है? ये राजनीतिक लिहाज से किरण चौधरी, श्रुति चौधरी के लिए भी महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है। वरुण, ये कोई नई कहानी नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से ये लगातार चर्चा चल रही थी कि किरण चौधरी जा सकती हैं बीजेपी में। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का अपने बारे में आकलन ये था कि हरियाणा में बहुत मजबूत है और किसी से दबने की जरूरत नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। चर्चा ये रही है, अब कितना सही कितना गलत ये तो किरण चौधरी बता सकती हैं या बीजेपी के बड़े नेता बता सकते हैं, लेकिन चर्चा ये रही थी कि किरण चौधरी अपने लिए और अपनी बेटी जो पूर्व सांसद हैं श्रुति चौधरी, इन दोनों का एकोमोडेशन बीजेपी में चाहती थी और बीजेपी ये कह रही थी कि या तो मां या बेटी किसी एक को टिकट मिलेगा, या तो लोकसभा मिलेगा या विधानसभा मिलेगा, यानी कि लोकसभा और विधानसभा दोनों नहीं मिल सकता, दोनों में से एक मिलेगा। मां और बेटी दोनों को टिकट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक को टिकट मिलेगा। इस ये जो टर्म एंड कंडीशन इनकी आई, इस पे बात कई राउंड की हुई बीजेपी के आला नेताओं से, जो मेरी पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक, लेकिन बात सिरे चढ़ी नहीं और वो चीजें मेटलाइज नहीं हुई, वरना ये लोकसभा चुनाव के पहले हो जाना था या कई, ये तो एक बार तो ये था कि 6, 7, 8 महीने पहले हो जाना था, लेकिन ना इस पे बीजेपी झुकने को तैयार थी और ना किरण चौधरी अपने इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे झुकने को तैयार थी। अब जब लोकसभा चुनाव हुए तो श्रुति चौधरी का टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मतलब कांग्रेस ने काट दिया। उसके बाद जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए तो कांग्रेस को इसका एक मनोबल बहुत बढ़ गया, मोरल बूस्टअप हो गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पैठ जो है वो 10 जनपद में जम गई, यानी कांग्रेस हाईकमान के पास जम गई। अब किरण चौधरी के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो बाहर मतलब कह सकते हैं बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में अब किरण चौधरी कांग्रेस में थी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत अब लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ गई। ये है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के संदर्भ में। अब बीजेपी पे आ जाइए। 2019 में बीजेपी के पास 10 की 10 लोकसभा सीटें लोकसभा चुनाव की थी, लेकिन इस बार जिस काउंटिंग जब हो रही थी और जो पूरे सुबह से जो नजारा था, मतलब गुड़गांव जैसी सीट पे इंद्रजीत सिंह कई राउंड तक ट्रेल करते रहे, सबों का मार्जिन घट गया। अंबाला जैसी सीट जहां से स्पीकर हैं, मुख्यमंत्री खुद हैं, अनिल विज हैं, असीम गोयल मंत्री हैं, किशन पाल गुर्जर मंत्री हैं, मतलब इतने सारे लोगों के एक ही जिले में होने के बाद भी अंबाला जैसी सीट हार गए तो बीजेपी कमजोर हुई। अब 2-3 महीने 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, बीजेपी हाथ पे हाथ धरे बैठती नहीं है। अब जो उसका पूरा आकलन था अब वो डैमेज कंट्रोल करेगी और अपने आप को दोबारा उसी ताकत के साथ खड़ा करने की कोशिश करेगी। अब आपको अलग अलग पॉकेट्स में इसका इंतजाम करना होगा। तो बीजेपी भी अब ये मान गई, सूचना जो मेरे पास है कि किरण चौधरी को राज्यसभा का टिकट और श्रुति चौधरी को विधानसभा का टिकट दिया जाएगा, तो शाम से और विधानसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। तो शशि जी माना जाए कि ये जो 46 का नंबर है वहां तक पहुंचने के लिए बीजेपी अब वो पिता पुत्र या पिता पुत्री वाली स्थिति पे कॉम्प्रोमाइज करेगी। भाई भव्य विश्नोई तो पहले ही विधायक हैं, अब राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि आरती चुनाव लड़ेगी, आरती राव, और अगर ये करना पड़ेगा, श्रुति भी लड़ेगी, तो ये सब करना पड़ेगा। और वरुण सिर्फ इतना नहीं है, 2 नाम और हैं बड़े मेरे पास, लेकिन मैं वो 2 नाम ले नहीं सकता इसलिए कि मुझे थोड़े और उसके कंफर्मेशंस करने हैं। एक जीटी रोड से है
और एक जो है इधर वाले एनसीआर बेल्ट से, 2 नाम हैं जिनके बारे में जबरदस्त चर्चा है कि बहुत निकट भविष्य में वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चलिए नाम मत बल्कि मेरे लीजिए, लेकिन सोर्स ने- ये तो कह दीजिए कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में आयाराम गयाराम की राजनीति का दौर शुरू हो गया है। नहीं, ये भी संभव है कि कल जो है मतलब किरण चौधरी, श्रुति चौधरी के साथ 2-3 और 2 लोग और खास लोग ज्वाइन कर लें। लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ कि अभी मेरे पास बहुत पुख्ता तौर पे उसकी जानकारी या उसका कंफर्मेशन नहीं है। और मेरी आदत है कि जब तक 100% कंफर्मेशन मेरे बहुत ही हाईली जो भी सोर्स हैं उनसे जब तक ना हो जाए मैं नाम नहीं लेता हूँ। तो अब कहने का कुल मतलब ये है कि बीजेपी अब छोटे छोटे पॉकेट्स पे कंसंट्रेट करेगी। अब जैसे मान लीजिए भिवानी है, भिवानी में चार सीटें हैं विधानसभा की, भवानी खेड़ा है, तोशाम है, लोहारू है और भिवानी है। 3 सीटें तो बीजेपी के पास है, लेकिन तोशाम कांग्रेस जीत रही थी और उसके ठीक बगल में जो पुराना जिला रहा है चरखी दादरी, 2 सीटें हैं, चरखी दादरी और वाड्रा। अब ये तो एक तो इंडिपेंडेंट जीत गए सोमवीर सांगवान, दूसरी नैना चौटाला वाड्रा जीत गई। लेकिन किरण चौधरी के आने के बाद 4 और 2 6 और आसपास के इलाकों में भी इसका असर पड़ेगा। दूसरा एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। और किरण चौधरी वो वाली नेता नहीं है छुई मुई टाइप से सोफिस्टिकेटेड, वो दबंग छवि है। मतलब अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई अगर कांग्रेस में ललकार रहा था तो वो किरण चौधरी ललकार रही थी। शैलजा जी भी बहुत मर्यादित भाषा में या बहुत सोफिस्टिकेटेड बोलती है, रणदीप जी भी बहुत सोफिस्टिकेटेड भाषा में, लेकिन किरण चौधरी तो आर पार की लड़ाई लड़ती है और वो जाते जाते अपने इस्तीफा में भी लिख के गई। तो अभी हरियाणा में तो अब खेल शुरू हुआ है, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अब देखते चलिए क्या क्या होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी, आपने तमाम जानकारी दी। पवन, जो महेंद्रगढ़ में लोकसभा चुनाव में रैली थी, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो चौधरी बंसीलाल के साथ रिश्तों को याद किया था, उनकी सराहना की थी। क्या उन संकेतों को ही मान लिया जाए कि तभी से सियासत ने करवट ले ली थी? जी पवन, सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही। स्पर्श अर्थात जुड़े हुए स्पर्श, हमारी स्क्रीन पर ये दोनों इस्तीफे चल रहे हैं और ये अब बस इंतजार है बीजेपी मुख्यालय से आने वाले मैसेज का कि उसमें कब समय आता है। और जैसा अभी शशि जी बता रहे थे कि सिर्फ ये 2 नाम नहीं, कुछ और संभावनाएं भी हो सकती हैं। देखिए, बिल्कुल वो संभावनाएं भी हो सकती है कि प्रदेश के जो किरण चौधरी के समर्थक नेता है वो देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। और एक पूरी जो हम बात करें तो बीजेपी लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से एक पूरी तैयारी कर रही है कि कौन कौन से ऐसे नेता है जो कि हरियाणा कांग्रेस में नाराज देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा सकता है। ये कवायद अब भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से जो है जुट गई है। हमने देखा किस तरीके से अगर बात करें, एक बड़ी बैठक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में देखने को मिलती हुई नजर आई, जिसमें खुद अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, बीएल संतोष थे। तो उन्होंने एक पूरी जो है रणनीति बनाई है कि किस तरीके से बेशक लोकसभा जो चुनाव में 5 सीटें हार गए हो, लेकिन तीसरी बार सरकार किस तरीके से रिटेन करनी है उसको लेकर किस तरीके से जो है रणनीति बनाई जा सकती है, ये कवायद जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब हर जगह से अपने अपने जो प्रत्याशी उनको किस तरीके से मजबूत किया जाए। दक्षिण हरियाणा के हम जानते हैं राविंदरजीत सिंह एक बड़ा नाम देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह जो है भिवानी महेंद्रगढ़ जीत गए हैं, लेकिन उस क्षेत्र को और किस तरीके से मजबूत किया जाए, किरण चौधरी वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हुई जो है नजर आएंगी। इसी तरीके से हम बात करें कि फरीदाबाद क्षेत्र की कृष्णपाल गुर्जर बेशक जो है जीत गए हो, लेकिन करण दलाल की नाराजगी किस तरीके से सामने आती भी जो है नजर आई थी, हमने देखा था। उनके भी जो बयान है वो जो है जगजाहिर लोकसभा चुनाव में देखने को जो है सीधे तौर पर मिलते हुए जो है नजर आए थे। ऐसे में ये चुनाव बेशक अगर हम बात करें 5 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आई, लेकिन क्या कांग्रेस की उस तरह की रणनीति थी इस चुनाव को जीतने के लिए, या फिर जनता जिस तरीके से चुनाव लड़ती हुई नजर आई उसके कारण कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई नजर आई, ये डिफरेंस कांग्रेस को कहीं ना कहीं समझना होगा। और इसी डिफरेंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है अब काम कहीं ना कहीं करती हुई जो है नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, किरण चौधरी श्रुति चौधरी का इस्तीफा हो गया। खबर नंबर 1, खबर नंबर 2 कि कल सुबह 10 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में वो
पार्टी ज्वाइन करेंगे। खबर नंबर 3, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उन्हें पार्टी ज्वाइन कराएंगे। और खबर नंबर 4 जिस पर हमारी नजर है कि क्या कोई और भी इनके साथ ज्वाइन करेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा।